दोस्तों, हम जीतेंगे सीरीज में फाइट अगेंस्ट हेड इंजरी के अभियान में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सच्ची कहानियां लेकर आप लोगों के बीच आऊंगा, जिससे कि हम किस प्रकार सिर की चोट से बचा जा सकता है, किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके इलाज में किस प्रकार की परेशानियां सामने आती हैं और उन पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, ये हम लोग सीखते रहेंगे। तो इसी सीरीज में आज एक और कहानी, रविंदर का स्कूटर। बात उन दिनों की है 1993-94 की, जब हम लोग एमबीबीएस के दूसरे तीसरे साल में थे। उस समय का जमाना कुछ और होता था। जवानी की उमंग थी, 18-19 साल की उम्र हुआ करती थी। पहली बार प्रोफेशनल कॉलेज का माहौल था, जहां पर डॉक्टर बनने की एक तरफ उमंग थी। बहुत कम उम्र में लोगों के द्वारा दिया गया इज्जत, सम्मान, उस सब का एक अलग मजा होता था। उस जमाने में कोएड यानी लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना, प्रोफेशनल कॉलेज में साथ साथ रहना, साथ साथ बातें करना, वो सब जिंदगी एक अलग हुआ करती थी। एक दोस्त था हमारा, रविंदर, बहुत ही प्यारा, हंसमुख, हर समय मजाक करने वाला, हर समय हंसता रहने वाला। उन दिनों प्रिया और चेतक स्कूटर का जमाना होता था, या फिर हीरो होंडा की बाइक हुआ करती थी। रविंदर के पास भी स्कूटर था। रविंदर के पापा हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर वीकेएस, हम लोग उनको कहा करते थे, वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर होते थे। तो हम सब लोग अपने स्कूटर और बाइकों से घूमा करते थे। बहुत स्पीड में सड़क पर गाड़ी दौड़ाना, ये बड़ा अच्छा लगता था, जैसा कि इस उम्र में अक्सर होता है। हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सब चीजें उस समय लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। अधिकतर आप लोगों को स्कूटर पे या बाइक पे बिना हेलमेट के ही घूमते दिखते थे। मार्केट में हेलमेट मिलना भी कोई बहुत सामान्य बात नहीं थी। तो ऐसे ही हम लोग अपना कॉलेज गए, कॉलेज से बाहर निकल के अपना स्कूटर और बाइक दौड़ाते रहते थे। एक दिन अचानक समाचार मिला, रविंदर का एक्सीडेंट हो गया। आगरा की बाईपास रोड थी। हम लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे। देखा कि रविंदर बेड पर पड़ा हुआ है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है। चारों तरफ घबराहट का माहौल था। सिर की चोट बहुत बड़ी परेशानी का सबब रहता है, आज भी रहता है लोगों के बीच। उस जमाने में तो सिर की चोट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत ज़्यादा इलाज उपलब्ध नहीं थे, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। सब लोग घबराए हुए थे, सिर में दर्द हुआ था, उसको उल्टी हुई थी, कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था। हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी। उस घबराहट में सब लोग वहीं बैठे थे। प्रोफेसर वीकेएस यानी कि रविंद्र के पापा, वो भी उसके बिस्तर के पास थे। सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन भी उन दिनों आम बात नहीं होती थी। सब में घबराहट थी कि सीटी स्कैन में जाने क्या निकलाए, पता नहीं क्या करना पड़े। हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होते थे उस समय आरसी मिश्रा साहब, जाने माने न्यूरो सर्जन। वो आए, उन्होंने देखा, बोला दिमाग में खून का थक्का है, ईडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। भले ही हम लोग उस समय एमबीबीएस में थे, लेकिन उस समय न्यूरो सर्जरी या ईडीएच हम लोगों के पल्ले के बाहर की बात थी। हम लोगों के दिमाग में इस प्रकार की कोई चीज समझ में नहीं आती थी। सर ने बताया कि अगर खून का थक्का बढ़ेगा तो इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, नहीं तो धीरे धीरे करके खुल जाएगा। ऑपरेशन, और वो भी दिमाग का ऑपरेशन। चारों तरफ घबराहट, चारों तरफ परेशानी, चारों तरफ कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी।
हमारे बैच के सब लड़के लड़कियां रविंदर के साथ खड़े थे कि पता नहीं अब क्या होगा। समय बीतता रहता है, कुछ घंटे गुजरे, एक दिन गुजरा, सब कुछ बेहतर रहा। जब लगा कि कुछ स्थिति ठीक है तो रविंदर के फादर जो थे प्रोफेसर वीके साहब, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। वही प्रश्न इस कहानी का निचोड़ है, इस कहानी की सीख है। उन्होंने पूछा कि बेटा जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, आप लोग स्कूटर का इस्तेमाल या जो गाड़ी आप लोग लेके जाते हो उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हो? क्या जल्दी पहुंचना हमारा मकसद है या मंजिल पर आसानी से पहुंचना हमारा मकसद है? अगर हम पैदल जाते हैं तो हमें जाने में थकान होती है, या हम बहुत जल्दी पहुंच जाएं तो कुछ जिंदगी में फर्क पड़ जाता है। अगर हम अपनी मंजिल पे सुरक्षित पहुंच जाते हैं, सावधानी के साथ पहुंच जाते हैं, तो क्या वो चीज ज्यादा बेहतर नहीं है? तो दोस्तों, उस दिन समझ में आया कि माँ बाप की चिंता क्या होती है, जिंदगी का मूल्य क्या है। एक ऐसा युवक जिसने CPMT जैसी कठिन परीक्षा पास की है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेशनल माहौल में है, आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सपने हैं, अचानक से सारी उम्मीदों पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन दोस्तों, सब लोगों की दुआएं काम आई, ऊपर वाले की मेहरबानी थी। धीरे धीरे करके रविंदर ठीक होने लगा, उल्टियां भी बंद हो गईं, सिर में दर्द भी बंद हो गया। उसके स्कूटर का हाल जरूर काफी नुकसान हो गया, स्कूटर जरूर ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमारा दोस्त रविंदर ठीक हो गया। और उसके बाद आगे रविंदर ने भारत के ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एम्स से न्यूरो सर्जरी में ही MCH की, और आज एक जाना माना न्यूरो सर्जन है वो। तो रविंदर का स्कूटर हमें याद दिलाता है, हमें हमेशा ये चीज बताता रहता है कि नहीं, अगर स्कूटर या बाइक चलानी है तो हेलमेट जरूर होना चाहिए, और मंजिल पर पहुंचना ज़्यादा जरूरी मकसद है, बजाय इसके कि हम 5 मिनट पहले पहुंच जाए या 10 मिनट पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि इस कहानी से आज के बच्चे और नवयुवक शायद कुछ सीखेंगे और हेड इंजरी की लड़ाई में एक और कदम आगे बढ़ेगा।